नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं GNT स्पेशल वोट फॉर गुड। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान लगातार जारी। दूसरे चरण में 14,975 पोलिंग बूथ पर इस समय मतदान लगातार जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालने साबरमती विधानसभा क्षेत्र में रानीप में निशान पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र पर पैदल जाकर वहां पहुंचे और इस दौरान उन्होंने रास्ते में लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। 5 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करने के दौरान जब लाइन में लगे थे और प्रधानमंत्री को देखते ही मतदान कर्मी खड़े हो गए तो उन्हें बैठाया गया। मतदान करने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने वहां जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए साबरमती विधानसभा क्षेत्र रानीप बूथ के बाहर भारी संख्या में लोग जुटे हुए थे। मतदान करने के लिए जाने के दौरान उन्होंने जनता का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बच्चे भी इकट्ठा हुए थे। वोट डालने के बाद मतदान केंद्र से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री मोदी सड़कों पर पैदल घूमे और मोदी मोदी के नारे लगातार लगते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते रहे। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने पहुंचे थे और आज उन्होंने दूसरे चरण में अपना मतदान किया, वोट को कास्ट किया और इस सिलसिले में भारी संख्या में भीड़ उनका स्वागत कर रही थी और ऐसे में वो सभी का सहृदय अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और हाथ जोड़कर एक एक करके सभी को शुक्रिया अदा कर रहे थे और यही उनकी ओर से एक संदेश दिया जा रहा था। अपनी उंगली पर लगी अमिट स्याही इंडेलिबल इंक को दिखाकर कि देखिए आप सभी को मतदान करना होगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही लोकतंत्र के सच्चे मायने हैं। जब एक एक व्यक्ति कहते हैं कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि इस देश में बैठे अंतिम व्यक्ति तक कैसे यह सरकार पहुंच सके और ये तब मुमकिन होगा जब जनता बढ़ चढ़कर मतदान करेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब मतदान करने के लिए वहां पर पहुंचे तो किस प्रकार चाहे मतदान केंद्र पर आला अधिकारी उनका खड़े होकर सम्मान कर रहे हो, प्रधानमंत्री ने उनसे बैठने की अपील की और उनसे कहा कि देखिए तो सामान्य प्रक्रिया है और बिल्कुल आम आदमी की तरह वो एक आम जनता के नुमाइंदे की तरह इस प्रकार वोट करने पहुंचे। देखिए आज दूसरे चरण की 93 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गुजरात के कई दिग्गज नेता आज अपने मत का इस्तेमाल उन्होंने किया। अमित शाह ने वोटिंग से पहले मंदिर में पूजा अर्चना भी की। 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए कामेश्वर मंदिर में पूजा के बाद अमित शाह वोट डालने के लिए पहुंचे। दूसरे फेज में करीब 2.5 करोड़ मतदाता जो हैं 833 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करने के लिए तैयार हैं और इस दूसरे चरण में कई बड़े चेहरे भी सामने हैं, जिनमें वो चेहरे भी हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में एक अपना बहुत बड़ा प्रभुत्व और बहुत बड़ा एक जन समर्थन लेकर मैदान में उतरे थे। इस बार पार्टियां जरूर बदल गई हैं, लेकिन आज भी इस विधानसभा चुनाव में, गुजरात की विधानसभा चुनाव में उनका प्रभुत्व बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में खुद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मतदान करने के लिए गुजरात में मौजूद थे। चूंकि उनका गृह राज्य है ये, ऐसे में मतदान करना सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ी जिम्मेदारी। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में 14,975 बूथों पर इस समय मतदान चल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालने साबरमती विधानसभा क्षेत्र रानीप में निशान पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र पहुंचे, जैसा कि आपको बताया, और इस दौरान उन्होंने रास्ते में लोगों का अभिवादन जमकर स्वीकार किया क्योंकि बहुत भीड़ वहां लग चुकी थी। 5 तस्वीरें इस वक्त आप गुड न्यूज टुडे की स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और ये तस्वीरों के जरिए समझिए। और प्रधानमंत्री को देखते ही मतदाता और मतदान कर्मी
खड़े हो गए और उन्होंने बैठाया गया। मतदान करने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया, सहृदय नमस्कार करके, हाथ जोड़कर, और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए साबरमती विधानसभा क्षेत्र के रानी बूथ के बाहर भारी संख्या में लोग लालायित नजर आए। मतदान करने के लिए जाने के दौरान भी उन्होंने जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बच्चे भी इकट्ठा हुए थे। चूंकि बच्चों में भी उनकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त है। वोट डालने के बाद मतदान केंद्र के बाहर वो निकले और सड़कों पर पैदल घूम घूम कर सभी का अभिवादन वो करते रहे और छतों पर लोग आपको टेलीविजन स्क्रीन पर टांगे हुए भाजपा का झंडा और तमाम अलग अलग निशान लेकर लोग वहां पर पहुंचे थे, उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचे थे। आज लोकतंत्र का महापर्व त्रिकोणीय मुकाबला इस बार नजर आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज वोटिंग करने पहुंचे और कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे, ये देखने योग्य। देखिए, जिस मंदिर में अमित शाह ने पूजा की, वहां के पुजारी और लोगों के बात की है हमारी संवाददाता मिलन शर्मा ने, आप भी सुनिए। कामेश्वर मंदिर में हम मौजूद हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की, अपने पूरी परिवार के साथ यहां पर आए थे। हम बात करेंगे मंदिर में यहां पर जो ट्रस्टीज हैं, पुजारी हैं यहां के मंदिर में, उनसे बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए। हाँ, विनोद भाई मेरा नाम है, विनोद भाई। तो ये बताइए विनोद भाई कि अमित शाह इस मंदिर में कितनी बार पहले आ चुके हैं, या हम जानना चाहते हैं कि क्या वो पहले इस मंदिर में आए हैं और क्या उनकी ये प्रथा रही है वोट करने के बाद यहाँ पर? वो पहले से ही यहाँ पर अक्सर आते ही हैं। वो पहले ऐसे आते थे, आज वो है तो उस हिसाब से आते हैं, मतलब पूरा काफला लेके। पहले अकेले आते थे, ऐसे साल में 5 बार 3 बार आ जाते हैं, आते रहते हैं। अच्छा, इस बार पूरे परिवार के साथ दिखाई दिए, उनके सुपुत्र भी थे साथ में? हर बार परिवार के साथ ही दिखाई देते हैं। अच्छा, अपना नाम बताइए। राकेश रावल। आप यहाँ पर पुजारी हैं? जी जी। तो मंदिर में आकर उन्होंने कुछ कामना की या कुछ कहा आपसे कि किस तरीके से पूजा अर्चना आपने करवाई? अमित भाई का जन्म गृह मंत्री का इधर ही हुआ था, हमारे एरिया में, और इधर अक्सर बचपन से इधर आते थे। उनके मम्मी पापा इधर दर्शन के लिए लेके आते थे। और अमित भाई इधर जब भी अहमदाबाद आते हैं, टाइम होता है तो इधर दर्शन के लिए अचूक आते हैं। जरूर आते हैं। क्या ये मंदिर का लोकार्पण भी इनकी तरफ से किया गया है? पहले मैं सुन रही थी मंदिर काफी छोटा होता था। हाँ, पहले मंदिर बहुत छोटा था और इधर के सब जनता ने साथ सहकार देके ये मंदिर बड़ा बनाया है। और क्या उन्होंने कुछ कामना की यहाँ पर आके? आज चुनाव के वोटिंग का दिन है, दूसरे चरण का। उन्होंने भगवान से बोला कि भाई ये भारत भाजपा बहुमती से, प्रचंड बहुमती से जीते, बस वही प्रार्थना की। और कितने अरसे बाद वो यहाँ पर आए? कितने समय बाद आपने देखा कि अब वो दोबारा यहाँ गृह मंत्री बनने दिल्ली में है इस वक्त? गृह मंत्री बनने के बाद इधर कम से कम 10 बार आ गए। 10 बार आ चुके हैं? आ चुके हैं। अच्छा, क्या मान्यता है इस मंदिर की? क्या ये प्राचीन मंदिर है, क्या मान्यता है यहाँ पर जो भगवान स्थित मंदिर है, इसकी क्या मान्यता? ये हमारे सीनियर पुजारी बताएंगे। जी, उनका जन्म ही इधर हुआ था। जन्म हुआ तब भी इधर उनको लेके आए थे उनके मम्मी पापा। नहीं, मैं मंदिर की मान्यता की बात कर रही हूँ। ये मंदिर किस चीज के लिए जाना जाता है? ये महादेव, देवादिदेव महादेव का मंदिर है, बहुत पुराना है। जब इधर जंगल था, और ये स्वयंभू शिवलिंग है। अच्छा। इधर सब भक्तों का बहुत आस्था है इधर। स्वयंभू शिवलिंग है ये? जी। और कब से ये बनाया गया? ये कम से कम 50-55 साल हो गया है, जब इधर जंगल था। और इससे पहले आप बता रहे थे अमित शाह कभी अकेले भी आते थे, आज पूरा काफिला लेकर आए हैं, सिक्योरिटी वगैरह? पहले अमित भाई साइकिल लेके भी आते थे, स्कूटर लेके भी मैंने देखा है। अच्छा। और सब परिवार के साथ में ही आते थे। जय भाई उनके सब लोग साथ में ही आते थे। बिल्कुल आम जनता की तरह ही आते थे। तो देखिए, 14 जिलों की 93 सीटों पर आज मतदान लगातार जारी, और आपको बता दें सुबह 9 बजे तक लगभग 4.63% मतदान भी हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे तो उस वक्त क्या नजारा था, ये इस वक्त आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम नारों के साथ, तमाम उत्साह के साथ, उल्लास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही वहां पर पहुंचे और अपने बीच में, अपने गृह राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
देखकर किस प्रकार का उल्लास और जोश लोगों के बीच था, ये आपको दिखाने की कोशिश है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 4 बार गुजरात से मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे में उनकी चर्चा और बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सोमवार को वोटिंग लगातार जारी है। इस उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। वहीं आरएलडी ने सपा गठबंधन के साथ वो नजर आ रही और चंद्रशेखर आजाद ने भी समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश प्रताप यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में उतरी हुई हैं और बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शक चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। रामपुर सदर सीट पर आजम खान के करीबी आसिम राजा को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि बीजेपी ने पूर्व विधायक शिव बहादुर सक्सेना के बेटे आकाश सक्सेना को एक बार फिर से चुनावी मैदान में बिगुल फूंकने के लिए भेज दिया है। खतौली सीट पर निवर्तमान विधायक विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी और बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, जबकि समाजवादी पार्टी के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल ने मदन भैया को इस बार प्रत्याशी बनाया है। लेकिन मैनपुरी का चुनाव यादव परिवार के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। इस उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव भी जोर लगातार आजमा रहे हैं। आपसी मनमुटाव भुलाकर चाचा भतीजे ने साथ साथ चलने का एक मन बनाया है। अब आज बारी मतदान की है। सुबह 10 बजे के करीब पूरा यादव परिवार वोटिंग के लिए सफाई के अभिनव कंपोजिट विद्यालय पहुंचा और कुमार अभिषेक की यह खास रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त सैफई में हैं और आपको पहले तस्वीरें दिखा दें। सैफई का ये अभिनव विद्यालय इटावा का सैफई का ये वो मतदान केंद्र है जो कि हाई प्रोफाइल है, जहां पूरा यादव परिवार वोट करता है। 10 बजे का वक्त है जब यहां पर पूरा परिवार एक साथ वोट करने आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो 3 जगहों पर हो रहे हैं, खास करके मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव, रामपुर और खतौली का विधानसभा उपचुनाव बेहद ही अहम हो गए हैं और सबसे ज्यादा नजरें इसी मैनपुरी सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार अपना पूरा जोर लगाया है। बीजेपी इसके पहले जो दोनों उपचुनाव हुए हैं, जो कि उनका गढ़ रहा है, आजमगढ़ और रामपुर के पार्लियामेंट के उपचुनाव बीजेपी वो दोनों जीत चुके हैं और उसके बाद से उत्साहित है और उसे लग रहा है कि इस बार वो सिर्फ कड़ी टक्कर नहीं देगी, वो जीतने के लिए लड़ रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने लगातार इस बात का आरोप लगाया है कि ये जो चुनाव है इसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। बीती रात भी आपको बता दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था और इन लोगों ने ज्ञापन दिया, शिकायतें की, लेकिन ये तीनों चुनाव बेहद अहम है। मैनपुरी लोकसभा सीट के अलावा उत्तर प्रदेश में खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह से ही वोटर्स जो है अपने मत का प्रयोग करने में लगे हुए हैं। पोलिंग स्टेशन वो पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने, सुनिए। मुजफ्फरनगर के खतौली में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और ये चुनाव इस लिहाज से भी जरूरी हो जाता है क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड के बाद खतौली में राजनीति गर्मा गई थी और इस बार 2022 में विक्रम सिंह सैनी बीजेपी के विधायक बने, लेकिन मुजफ्फरनगर कांड के केस में ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई क्योंकि उनका कन्विक्शन हुआ। बीजेपी ने विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को इस चुनाव में टिकट दिया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोटर्स को 2013 के दंगों की कहानी याद दिलाई क्योंकि कवाल गांव जहां से गौरव आते हैं, जिनकी हत्या हुई थी उस कांड में और फिर दंगे हुए, वो कवाल से ही आते हैं। दूसरी तो वोटिंग लगातार जारी है और किस्मत का फैसला जो है जनता के दरबार में है। तो देखते हैं क्या होगा। जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।